न्यू चैप्टर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जो आने जाने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने एक सूट बूट पहने लंबे व्यक्ति को देखा और सोचा कि ये अमीर आदमी उसे अच्छी भीख देगा। वो उसके पास गया और भीख मांगी। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने आश्चर्य से जवाब दिया, मैं तो खुद जरूरतमंद हूं, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। व्यापारी ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। व्यापार लेन देन पर चलता है, सिर्फ लेने से कुछ नहीं मिलता। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। लेकिन उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। उसने सोचा, क्या सच में मुझे इसलिए कम भीख मिलती है क्योंकि मैं कुछ देता नहीं? ये विचार उसके मन में घूमता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो खुद एक भिखारी होकर किसी को क्या दे सकता है। परिवर्तन की शुरुआत। 2 दिन तक इस सवाल से जूझने के बाद तीसरे दिन उसने स्टेशन के पास कुछ फूल खिले देखे। अचानक उसे एक विचार आया, अगर मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं तो ये एक लेन देन होगा। उसने कुछ फूल तोड़े और जब लोग उसे भीख देते तो वो उनके बदले में उन्हें फूल दे देता। लोग फूल पाकर खुश हो जाते और उसे पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब तक उसके पास फूल रहते उसे भीख ज्यादा मिलती थी, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसकी कमाई भी घट जाती थी। अब वो रोज सुबह स्टेशन के आसपास से फूल तोड़ता और लोगों में बांटता। इससे उसकी भीख की आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। फिर हुई वही मुलाकात। कुछ दिनों बाद जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने फिर से उस लंबे व्यक्ति को देखा। वो खुशी खुशी उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसे कुछ पैसे दे दिए। बदले में भिखारी ने उसे फूल दिए। व्यापारी ने खुश होकर कहा, वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। ये बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि वाकई में अब वो सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका है। उसने महसूस किया कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि फूलों के बदले पैसे दे रहे थे। बड़ा सपना, नई शुरुआत। इस एहसास ने उसकी सोच बदल दी। वो अब खुद को एक व्यापारी मानने लगा। उसने अपने पास इकट्ठे हुए पैसों से और फूल खरीदे और छोटे मोटे फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और वो एक सफल फूल विक्रेता बन गया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार फूलों के बदले पैसे दिए थे। दूसरा व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, ओह, सच में? लेकिन आज तुम सूट बूट में क्या कर रहे हो? भूतपूर्व भिखारी ने गर्व से कहा, अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। उसने आगे कहा, पहली बार आपने मुझे सिखाया कि जीवन में पाने के लिए पहले देना जरूरी है। दूसरी बार आपने मुझे एहसास कराया कि मैं भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। ये सोच बदलते ही मेरा जीवन बदल गया। अब मैं फूलों का बड़ा व्यवसाय करता हूं और आज दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूं। व्यापारी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने खुद को बदलकर अपनी किस्मत बदल दी। दोनों व्यापारियों ने खुशी खुशी अपने सफर को आगे बढ़ाया। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे
तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। सफलता पाने के लिए अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है। आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें